महावीर प्रभुवाणी जिस मन में ये बस जाए, सभी गुरुओं की वाणी जिस मन में ये बस जाए, सभी संतों की वाणी जिस मन में ये बस जाए, उस कभी न रहती उसे कभी न रहती है, जो दिल से नाम ध्याए, महापुरुषों की वाणी जिस मन में ये बस जाए, मेरे गुरुओं की वाणी जिस मन में ये बस जाए। परम श्रद्धेय परम पूजनीय मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि से वंदन नमन करने के उपरांत जो कुछ भी मैं गुरुवर से सीख पा रही हूँ वह मैं आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करूँ। हम कल वार्तालाप बात कर रहे थे कि मृत्यु तो अगर जब भी आएगी तो भी व्यक्ति क्या है, मुंह में अटका रहेगा। मृत्यु जब भी आएगी तभी मुंह में अटका रहेगा, चाहे उसे पता है कि मेरी मृत्यु अभी आने वाली है, फिर भी वो मुंह के अंधकार में भटका रहेगा, अटका रहेगा और भटका रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपने कलम खपानी है, अगर अपने जीवन को सफल बनाना है या अपने जीवन में कुछ करके दिखाना है, सिद्ध बुद्ध और मुक्त होना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोह को खत्म करना पड़ेगा। मोह से ही आपकी क्या है, कर्म बंधन बंधते हैं। मोह के कारण ही आप प्रगाढ़ कर्म बंधन बांधते जा रहे हैं। इतने कर्म बंधन बांध गए कि आपको पता भी नहीं कि मैंने कितने कर्म बंधन आगे के लिए और क्या कर लिए, बढ़ा लिए। जैसे आप क्या करते हैं, तिजोरी में बैंक बैलेंस भरते रहते हैं, ऐसे आपने भी क्या कर लिए, अपने बैंक बैलेंस पाप और पुण्य का बढ़ता ही जा रहा है। अब ये नहीं पता आपको पुण्य का बढ़ रहा है या पाप का बढ़ रहा है। क्या पता लगता है कि पुण्य का बैलेंस बढ़ा है या पाप का बैलेंस बढ़ा है, नहीं पता ना, क्योंकि ये भावों के कारण ही आपके कर्म बंधन हो रहे हैं। भावों के कारण ही आपके कर्म बंधते जा रहे हैं। भावों के कारण ही आप पुण्य को बढ़ा रहे हैं और भावों के कारण ही आपके कर्म बंधन बनते जा रहे हैं। आपने राजा विश्वेंद्र की कहानी तो सुनी होगी कि वो महाराज जी बन गए। महाराज जी अपने छोटे से पुत्र को राज्य सौंप कर क्या हो गए, महाराज जी बन गए। अब वो इतनी दृढ़ता से क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं और देवता उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। देवता उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई देखो, ये तो छोटे से पुत्र को राज्य देके क्या बन गया है, महाराज बन गया है, और इसको ये नहीं पता कि मंत्री वगैरह इसके पुत्र को मारकर क्या दे देंगे, राज्य दे देंगे। ये लड़ाइयाँ चलेंगी। दूसरा राजा भी क्या है, लड़ाई करने के लिए आ रहा है। ये बात सुनते ही राजा विश्वेंद्र क्या थे, जो साधु बन गए, उनके मन में युद्ध शुरू हो गया कि मेरे बच्चे को कैसे कोई हाथ लगा सकता है। उनके अंदर युद्ध शुरू हो गया। उधर से राजा श्रेणी क्या है, गुजर रहे हैं। कहाँ से गुजर रहे हैं, राजा श्रेणी उस जगह से गुजर रहे हैं और देख रहे हैं कि एक मुनि क्या है, कठोर तपस्या कर रहे हैं। तपस्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हाँ भाई तपस्या कर रहे हैं। राजा श्रेणी कहते सोच रहे हैं कि भाई इतनी कठिन तपस्या तो बहुत मुश्किल है। वो हाथ जोड़कर आगे चल दिए। भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में पहुंचे और कहा, भगवान मैंने
वो क्या सोचने लगे, अरे मैं तो साधु बन गया। उनको पश्चाताप होते 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 कि मैंने साधु जीवन में क्या कर लिया, हिंसा कर ली। अब वो पश्चाताप करते 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 क्या हो गए, इतने आत्मा में रमन कर गए, इतने आत्मा में रमन कर गए कि उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। ये कहते हैं कि मन से ही आपके क्या बनते हैं, कर्म बनते हैं, और मन से ही आपके कर्म छूटते हैं। इसलिए कहा है, जो हाथ पर लिखी कर्म लकीर कहते हैं, जो माथे पर लिखी उसे तकदीर कहते हैं। जो हाथ पर लिखी कर्म लकीर कहते हैं, जो माथे पर लिखी उसे तकदीर कहते हैं। जो बंधन में जकड़े उसे जंजीर कहते हैं, जो बंधन को तोड़े उसे महावीर कहते हैं, उसे महावीर कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि आपने बंधनों में जकड़ना है या बंधनों से छूटना है, यह आपके ऊपर निर्भर कर रहा है कि आपने कौन से मार्ग को अपनाना है। पुण्य की बेड़ी में फंसना है या पाप की बेड़ी में फंसना है, या दोनों की बेड़ियों को तोड़कर सिद्ध और मुक्त होना है। हाँ जी, दोनों बेड़ियां तोड़ के सिद्ध और मुक्त होना है, तो आपको भी अपने भावों पे क्या लेकर आना पड़ेगा, निर्मलता लेकर आनी पड़ेगी। कहते हैं जैसे आप अपने भाव रखेंगे वैसे ही आपके वचन हो जाते। एक बार की बात है, एक सेठ था, वो बहुत गांव में एक सेठ था, उसने सोचा कि आज मैं क्या करवाऊंगा, जिमन करवाऊंगा। जिमन जो सब ब्राह्मणों वगैरह को, सब लोगों को क्या करते हैं, सोचा कि मैं सबको जिमन कराऊंगा। अब उसने पहले पंचायतों की आज्ञा लेनी जरूरी होती थी, पहले बड़ों की आज्ञा जरूरी होती थी। तो वो पंचायतों के पास गया और हाथ जोड़ के बोला कि मैं जिम्मन कराना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दें। उन्होंने कहा तुम एक काम करना, लापसी बना लेना। लापसी मतलब गुड़ और उसकी दलिए की लापसी होती है, वो लापसी बना लेना। और क्या करना है, और जो मीठा वगैरह होगा वो भी बना लेना। इतने अच्छा उन्होंने आज्ञा दे दी, ये बना लूंगा। अब क्या हुआ, जब जिमन थे, जिमन जो थे, जो जिमन के लिए तैयार हो गए, सबको ये हो गया कि हाँ सेठ के यहाँ जाना है, जिमन है। तो उन्होंने सोचा कि आज सुबह से कोई खाना नहीं खाएगा, आज आके अच्छे से क्या खाएंगे, लापसी खाएंगे और खाना खाएंगे। सेठ ने घी वगैरह डाल के अच्छे से क्या बनवा लिया, खाना बनवा लिया। एक व्यक्ति था, वो बहुत, उसकी तबीयत खराब थी, उसको वैद्य जी ने उसे घी तला वगैरह खाने के लिए मना कर दिया। क्या कर दिया, घी तला वगैरह खाने के लिए मना कर चुके। तो वैद्य जी उधर से जा रहे थे, तो उस व्यक्ति ने पूछा, अरे आज तो मैं गुड़ का हलवा खा सकता हूँ, लापसी खा सकता हूँ क्या? वो कहते उसमें ना जहर मिला हुआ है। वो क्या थे, वैद्य जी क्या थे, जल्दबाजी में क्या बोल गए, उसमें जहर मिला हुआ है, तुझे नहीं खाना। उसको ये तो बोला नहीं कि तुझे घी नहीं खाना, घी तेरे लिए क्या है, जहर है। उसको ये तो बोला नहीं, उसको ये बोल दिया कि लापसी के अंदर क्या है, जहर है। अब वो चले गए। अब उसने सोचा, अरे लापसी में जहर है, अब मेरे घर वाले जाएंगे, मैं उनको मना कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, मना कर देता हूँ। सबको बुलाया और कहा कि कोई नहीं जाएगा वहां पर, कोई नहीं जाएगा वहां पर। कहते क्यों, क्या बात हो गई, क्या हो गया? अरे वैद्य जी बोल के गए हैं उस लापसी में तो जहर है। क्या बोल के गए, लापसी में तो जहर है। अच्छा
अच्छा हुआ आपने हमें बता दिया, हम क्या है हमारी जान बच गई। फिर मैंने सोचा कि अरे मेरे रिश्तेदार भी तो जाएंगे, और भी लोग हैं वो भी तो जाएंगे। उनको धीरे धीरे बता कर क्या हुआ, सबको पता लग गया कि उसके अंदर जहर है। अब कोई जहर खाने जाएगा? जहर खाने जाएगा? नहीं जाएगा ना। अब क्या हुआ, सेठ सोच रहा है कि इतनी देर होगी अभी कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। बात क्या हुई, अभी तो पंचों ने ही तो मेरे को आज्ञा दी थी कि लापसी बनवानी है। बात क्या हुई, अब क्या हुआ, जो सेठ थे वो सीधा पंचों के पास पहुंचे। पंचे भी इधर उधर मुंह कर रहे कि क्या बात हुई, और उसने सेठ ने यही पूछ लिया कि बताइए क्या बात हुई, आप जितने क्यों नहीं आए। अब एक दूसरे का मुंह देखे कि भाई सच बोले क्या बोले। कहते फिर एक व्यक्ति कहता कि यार सच सच बता लो ना, इससे क्यों दुखी कर रहे हो। उसने बताया कि भाई तुम्हारी लापसी में क्या है, जहर। कहते हैं जहर, मेरी लापसी गई, मैंने तो खुद खड़े होकर बनवाई है, उसमें जहर तो है ही नहीं। बल्कि जो आपने कहा था गुड़ घी वगैरह ज्यादा डालना, मैंने तो वो डलवाया। अच्छा, कहते अच्छा ये बात है, तो पहले आप खा के दिखाओ। अब क्या हुआ, सेठ को क्या कहा कि पहले आप खा के दिखाओ कि ये लापसी सही है। अब सेठ ने सोचा कि मैं 1-2 मिनट के लिए कहीं गया हूँगा, कहीं बीच में किसी ने क्या ना डाल दिया, जहर ना डाल दिया, अब मैं कहीं मर ना जाऊँ। अब क्या हुआ, अब वो उसके अनुरोध कर रहे पंच कि भाई अब खा, तभी हम खाएंगे। अब वो कह रहा है कि मैं नहीं खा पाऊंगा। अब क्या हुआ, मैं नहीं खा पाऊंगा। अब रसोइया को बुलाया गया जिसने बनाई, रसोइया से पूछा गया क्या इसमें जहर है, वो कहता नहीं है इसमें जहर। कहते किसी ने डाला, कहते नहीं डाला। अब क्या हुआ, अब वो रसोइया को कह रहा है कि तू खा के दिखा। क्या करके दिखा, खा के दिखा। संदेह हो गया उसको। अब रसोइया ने सोचा कि कहीं मैं बाहर 1 मिनट के लिए गया हूँ, पीछे से किसी ने डाल दिया हो तो मुझे पता नहीं, अगर मैं बेफालतू में मारा जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा, मारा जाऊंगा। अब क्या हुआ, अब पंच ने कहा कि ये बात किसने बोली, किसको बोली, किसने बोली। अब सारे जगह से पूछते 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 उस व्यक्ति के पास बात आ गई जो जिसे डॉक्टर ने क्या किया था, वैद्य ने क्या किया था, मना किया था कि भाई इसको नहीं खानी। उसे बुलाया गया और उससे पूछा कि तुझे किसने बताया कि भाई लापसी के अंदर जहर है। कहते वैद्य राज ने बताया था मेरे को कि तुझे लापसी नहीं खानी, ये जहर है। अच्छा, अब वैद्य को बुलाया गया, वैद्य को बुलाया गया, वैद्य को कहा कि क्या तुमने किसी को देखा है डालते हुए जहर। कहते नहीं, मैंने आज कोई जहर की पुड़िया लेकर गया है, नहीं कोई नहीं लेकर गया। कहते बात क्या हुई बताओ तो सही। कहते कि ये व्यक्ति कह रहा है कि लापसी के अंदर जहर है। तब वैद्य बहुत हंसा। अब वैद्य जी बहुत हंसे, क्यों हंसे, इसलिए हंसे क्योंकि उसको समझने में क्या हो गई, गलती हो गई। अब वैद्य कहते मैं जल्दी में था, उसको ये
महाप्रभु को भावबंधन नमन। परम श्रद्धेय परम उपकारी आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव शिवाचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री देवम पूज्य गणेश जी के चरणों में भावबंधन नमन स्वीकार। आप सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को मेरा प्रणाम स्वीकार। गुरु कृपा से जो कुछ भी सीख पा रहे हैं उसे कुछ देर आपके समक्ष रखने का प्रयास करें। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं श्रद्धाशील बहनों, विषय चल रहा है श्रीमद् आवश्यक सूत्र का, जिसे आम जनता की भाषा में प्रतिक्रमण सूत्र कह देते हैं। प्रतिक्रमण सूत्र हमें ऐसे धागे से कनेक्ट करता है जिससे हम स्वयं परम स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन परम स्वरूप को व्यक्ति कैसे प्राप्त हो सकता है? मन को साफ करना उसके लिए जरूरी है। मन का मतलब है जहां पर शांति ना होना, क्योंकि ये मन का स्वभाव है। मन का विपरीतार्थक शब्द है अमन। अमन यानी शांति, पूर्ण शांति को प्राप्त होना। अमन वहीं पर होता है जहां पर मन नहीं होता है। जहां पर मन होता है वहां अमन और सुख और चैन नहीं हो सकता है। जितने भी तीर्थंकर जन्म मरण को खत्म करके मोक्ष को उपलब्ध हुए हैं, वहां पर क्या है? मन नहीं है तीर्थंकरों का। आत्मा का जाकर आत्मा उस अवस्था को प्राप्त हो गई है जहां पर सिद्धों का वास होता है। सिद्धों की नगरी के अंदर जाकर ज्योति के अंदर ज्योति जाकर विलीन हो गई है। दो प्रकार के मन हैं, द्रव्य मन और भाव मन। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो आपको ये भाषा के साथ मन पर्याप्ति मिली है, यह आपका द्रव्य मन हो गया। जब आप मां की कुक्षी में आए थे, ये मन तो आपके पास तभी आ गया था, द्रव्य मन। जैसे जैसे सामाजिक वातावरण मिला आपको, जैसे जैसे सांस्कृतिक वातावरण मिला आपको, ऐसे ऐसे भाव मन भी एक ऐसी अवस्था को प्राप्त होने लगा जहां पर कभी शुद्ध की ओर जाता है, कभी शुभ की ओर जाता है और कभी अशुभ की ओर जाता है। सारा का सारे जो पाप होते हैं वो आपके मन की वजह से होते हैं। सारे के सारे जो पुण्य होते हैं वो भी मन की वजह से होते हैं। अज्ञानी फरमा रहे हैं शास्त्र के अंदर, पुण्य भी बेड़ी है और पाप भी बेड़ी है। ये ऐसी सांखलें हैं, ये आपको जन्म मरण से मुक्ति के लिए पुण्य की बेड़ी भी तोड़नी पड़ेगी और पाप की बेड़ी भी आपको तोड़नी पड़ेगी। कुछ अपेक्षाएं भाव मन से की जा सकती हैं, कुछ अपेक्षाएं। भाव मन कैसा होता है? वो आपको आपकी भावना अनुसार उसी स्थिति तक ले जाता है। यदि कोई अधिक पापी मन है तो यहीं पर आपको नरक के दर्शन करा देगा। यदि कोई पुण्यवानी वाला जीव है उसको यहीं पर देवगति के दर्शन करा देगा। यदि कोई मिक्सचर है, मिश्रित है, तो उसको यहीं पर तिरंच और मनुष्य के भी दर्शन करा। और व्यक्ति पूर्ण सामायिक के अंदर जब जीव आत्मा बैठ चुकी है तभी वो मोक्ष के दर्शन आपको हो सकते हैं।
मोक्ष क्या है? सारे बंधनों से मुक्ति है। सारी दीवारें जब टूट जाती हैं, सारे पर्दे जब टूट जाते हैं, सारी पर्दे जब हट जाती हैं, वो मोक्ष की अवस्था होती है। क्योंकि सारे जो ये बैरियर्स लगे हुए हैं आपके आसपास, रिश्तों के बैरियर्स, व्याधियों के बैरियर्स, आदि और उपाधि के बैरियर्स लगे हुए हैं, पदों के बैरियर्स लगे हुए हैं, धन संपदा इत्यादि कमाने के बैरियर्स लगे हुए हैं। इन बैरियर्स को हटाना होगा, तभी आप मोक्ष को उपलब्ध हो सकते हैं। अब मोक्ष को उपलब्ध होने के लिए चिंतन करने की आवश्यकता है कि भाई पापों की श्रृंखला पर तो ब्रेक लगाना है। 6 आवश्यक है। 6 आवश्यक है आपके प्रतिक्रमण सूत्र के अंदर। कल 4 आवश्यक की बात हुई थी। अब 5वां आवश्यक है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग एक प्रयोग है। क्या है ये? एक प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है। करत करत अभ्यास कर जड़मति होत सुजान। जितना तुम अभ्यास करोगे उतना ही तुम बोधि को उपलब्ध होगे। कायोत्सर्ग की आत्मा का घर कहाँ है? तुम्हारी आत्मा के अंदर ही है। जो कक्ष है वो क्या है? विश्राम कक्ष है। जिस समय आप कायोत्सर्ग में होते हो, ध्यान इत्यादि में होते हो, उस समय पूर्ण विश्राम के अंदर चले जाते हो। जब आप अपने बेड पर जाते हो रात को, शरीर को एकदम ढीला कर देते हो, तभी नींद आती है। यदि बातों को अपने दिमाग के अंदर लेकर आओ, ख्यालों को, पुलिंदों को अपने दिमाग में लेकर आओ, तो क्या विश्राम कर पाओगे? साउंड स्लीप आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। कायोत्सर्ग आपको कहता है भाई विश्राम कक्ष। अगर कायोत्सर्ग करना है तो अपने घर के अंदर कौन से कक्ष का निर्माण करना होगा? आपको विश्राम कक्ष का निर्माण करना होगा। घर के अंदर बेडरूम होता है या नहीं? ऐसे ही आत्मा के घर के अंदर भी आपका बेडरूम होना चाहिए, जहां पर आप जाकर कायोत्सर्ग इत्यादि कर पाओ। ये प्रतिक्रमण के अंदर ही क्यों है कायोत्सर्ग? प्रतिक्रमण आपके सारी गांठों को तोड़ने की क्षमता रखता है। प्रतिक्रमण आपकी सारी गांठों को डिसॉल्व करने की ताकत रखता है, सारी गांठों को खत्म करने की ताकत रखता है। आगे है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान भी एक प्रयोग है, प्रत्याख्यान भी एक अभ्यास है। प्रत्याख्यान की आत्मा का घर कौन सा है जी? अभ्यास कक्ष। घर के अंदर होता है ना बच्चों का स्टडी रूम, वहां पर प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस रूम। उसे प्रैक्टिस रूम भी कहा जा सकता है। जो स्कूल के अंदर काम दिया है, घर में आकर स्टडी रूम के अंदर होमवर्क इत्यादि करते हैं, तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज इत्यादि करते हैं। अब प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण के बाद क्यों कराया जाता है? वो इसलिए कराया जाता है जिससे आपकी आत्मा जो है प्रैक्टिस करती रहे और आत्मा निर्मल गति को प्राप्त हो जाए। जहां पर किसी भी प्रकार की कोई मलिनता ना हो, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई गंदगी इत्यादि ना हो। अभ्यास कक्ष क्या है जी? अभ्यास कक्ष बड़ा जरूरी है। प्रतिक्रमण कई बार व्यक्ति पूरा कर लेते हैं, लेकिन एंड में सोचते हैं कि प्रत्याख्यान ना लें। प्रत्याख्यान इसलिए जरूरी है कि आपकी आत्मा ऊर्ध्वगामी बनती है। प्रत्याख्यान करने से आपकी आत्मा जो मूलाधार चक्र की ओर जा रही थी, वो सहस्रार्ध चक्र चोटी तक पहुंच जाती है, शिखर तक पहुंच जाती है। अब आपको क्या चुनाव करना है? चुनाव आपका ऐसा होना चाहिए। आपका पहला सामायिक आवश्यक कहता है कि मुझे समता गुण का अभ्यास बढ़ाना है, मुझे समता गुण का अभ्यास बढ़ाना है।
मुझे हृदय मंदिर के अंदर 24 तीर्थंकरों की स्थापना करनी है। मुझे पथ प्रदर्शक गुरुजनों को अहोभाव से वंदना करनी है। पापों की आलोचना से कर्मों का भार हल्का करना है। काया की माया को दूर करने के लिए मुझे भेद विज्ञान का अभ्यास बढ़ाना है। बचने के लिए मुझे लक्ष्मण रेखा बनानी है। वो लक्ष्मण रेखा कैसे बनेगी जी? प्रत्यक्ष ध्यान करके ही बनेगी। अब ज्ञानी फरमा रहे हैं शास्त्र के अंदर, पाप अपने खोल। मैं 3 दिन से एक ही बात कह रही हूं कि अपने पापों को खोलो, अपने पापों को खोलो, अपने पापों को खोलो। जरूरी नहीं है द्रव्य प्रतिक्रमण करके ही खोले जाए, भाव प्रतिक्रमण करके भी अपने पापों को खोला जा सकता है। यदि किसी के आगे अपने पाप नहीं खोल सकते तो अपनी आत्मा की साक्षी से अपने आत्मा के समक्ष बैठकर अपने पापों को खोल दो। निरीक्षक भी तुम स्वयं हो, निर्णायक भी तुम स्वयं हो, और आदि भी तुम स्वयं हो, मध्य भी तुम स्वयं हो, और मंजिल तक भी कौन जाएगा? तुम स्वयं ही अपने आप को मंजिल तक लेकर जाओ। अब पाप लगता कैसे है? पाप का स्वरूप क्या है? पाप का स्वरूप क्या है? पाप का स्वरूप क्या है? पाप लगता कैसे है आपको? अगर मन सच में वहां लगा है, गलत विकृतियों की ओर, विकारों की ओर, इंद्रियों की ओर सच में मन लगा है तो पाप लगेगा। अगर वातावरण ऐसा था, आपके अनुकूल नहीं था, आपकी आत्मा के अनुकूल नहीं था, लेकिन समाज को देखते हुए, सोसाइटी को देखते हुए कई बार ऐसे ऐसे स्थानों में जाना पड़ता है जहां पर आपको पाप लगने की संभावना रहती है। अगर वहां रहते हुए भी मन वहां नहीं है तो पाप नहीं लगेगा। अगर मन है, मन लगा हुआ है, वहीं पर रमा हुआ है तो आपको पाप लगेगा। देखो ना, इतिहास साक्षी है, इतिहास गवाह है, इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों से लिखा हुआ है कुछ। यहां तक इतना भी सुनते हैं, एक आत्मज्ञानी भी युद्ध के मैदान के अंदर, युद्ध के अंदर अस्त्र शस्त्र लेकर जाता है, लेकिन समय आने पर अगर उनकी स्थिति देखी जाए किसी केवली भगवंत के द्वारा, तो स्थिति क्या आती है कि भाई ये मोक्ष के अंदर जा सकते हैं। इतनी हैरानगी की बात है। युद्ध के मैदान में है, युद्ध के मैदान में है, हाथों के अंदर अस्त्र और शस्त्र लिए हुए हैं, और साथ में क्या टैग लग गया है? आत्मज्ञानी का टैग लग गया। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि वहां पर वो केवल और केवल किसके लिए गए थे? ड्यूटी के लिए गए थे, ड्यूटी के लिए गए थे। ड्यूटी इज योर ड्यूटी, ड्यूटी ही तुम्हारा सौंदर्य है। अब भगवान कैसे हुआ जा सकता है? किसी अनुभवी ने लिखा है, गोड की परिभाषा, गो ऑन ड्यूटी, G for go, O for on and D for duty, go on duty। तुम अपने ड्यूटी के पक्के रहो, तुम अपने कर्तव्य के पक्के रहो। बाहर के कर्तव्य नहीं, तुम्हारे अंदर के कर्तव्य, जिससे तुम्हारी चेतना भ्रमित ना हो, तुम्हारी जो चेतना है वो आरोग्य धाम को उपलब्ध हो, बोधि को प्राप्त हो और समाधि को प्राप्त हो। यदि तुम प्रतिदिन प्रतिक्रमण करोगे तो तुम अपने अस्तित्व के निकट पहुंचोगे, तुम अपनी चेतना के निकट पहुंचोगे। अस्तित्व तुम्हें क्या कहता है कि भाई आरोग्यता को उपलब्ध हो। अस्तित्व तुम्हें क्या कहता है कि तुम रोगी मत बनो। रोगों ने तुम्हें घेरा हुआ है, रोगों ने तुम्हें घेरा हुआ है, लेकिन रोग तुम्हें आक्रांत नहीं
नहीं कर पा रहे हैं। रोग तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा चिंतन ऐसा है कि मैं बीमार हो ही नहीं सकता, ये शरीर बीमार हो सकता है लेकिन मेरी आत्मा बीमार नहीं हो सकती। आरोग्यता को उपलब्ध हो, बोधि को उपलब्ध हो। वो बोधि किससे उपलब्ध होगी? आपकी बुद्धि से उपलब्ध नहीं होने वाली, आपकी प्रज्ञा के जागरण से उपलब्ध होगी। जो समाधि है वो समता भाव से उपलब्ध होगी। जो ये सामायिक है, जरूरी नहीं है कि कोई जैन व्यक्ति ही कर सकता है सामायिक। सामायिक तो कोई भी जाति का, कोई भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है। सामायिक के लिए कोई जातिगत बद्धता नहीं है, जाति से बांधा नहीं हुआ। भेदों से ऊपर तू सबका सब तेरे, जाति पंथ भेदों से ऊपर तू सबका सब तेरे। देश काल वह कौन तुझे जो सीमाओं से घेरे, देश काल वह कौन तुझे जो सीमाओं से घेरे। अरिहंत बोल, अरिहंत बोल, अरिहंत बोल, अरिहंत बोल। ज्ञान नेत्रों को अपने तू खोल, ज्ञान नेत्रों को अपने तू खोल। अरिहंत बोल, अरिहंत बोल। प्रज्ञा चक्षु जागे, कर्म में लभागे, धन्य है क्षण जब वो आत्मा में लागे। करो भक्ति हृदय से अनमोल। अरिहंत बोल, अरिहंत बोल, अरिहंत बोल, अरिहंत बोल, अरिहंत बोल, अरिहंत बोल। बोलिए शासन नायक भगवान महावीर स्वामी, समस्त आचार्य भगवंतों की, समस्त उपाध्याय भगवंतों की, समस्त गुरु